आप सब? आई होप श्योरली गुड। दिस इज मी मुजेबा एंड यू आर वाचिंग मुजेबा रिएक्ट्स। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजे की होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं रिएक्शन देने जा रही हूँ इंडियन टीवी सीरियल्स पे। आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोगों को इंडियन टीवी सीरियल्स पसंद है या नहीं है। सो वीडियो तो देखते हैं आगे जाके कैसी होती है, इंडियन टीवी सीरियल्स कैसी होती हैं, जैसा हमने सुना है वैसी होती है या फिर कुछ चेंज होता है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट हो चुकी है बेटी को एंड ये एक कमर्शियल एड से शुरू हुई है। ये एड किस ने कमेंट में बताया से पोषण और बनाए मजबूत। छोटी को बनाइए ज्यादा स्ट्रॉन्ग और उसकी छोटी को उसकी छोटी का तो क्या हाल चाल है सबके भाई। आज बात करने जा रहा हूँ फनी टीवी सीरियल्स के बारे में। भाई इंडियन टीवी सीरियल दिन प्रतिदिन जू बनता जा रहा है। पहले तो सिर्फ आपने इच्छाधारी नाग और नागिन के बारे में सुना होगा, लेकिन अब ये लोग इच्छाधारी मोरनी बना रहे हैं। अच्छा, इंडिया वालों क्या हो गया है, मोरनी बनाने लग गए आप लोग। इच्छाधारी चील बना रहे हैं। चील, इसमें लगता तरक्की करनी है। इच्छाधारी चूहा, नेवला और पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं। लेकिन जब इनका इतने से भी मन नहीं भरा तो इन लोगों ने एक ऐसा बंदा बनाया जो कि एक इच्छाधारी नाग तो है, लेकिन वो नाग के अलावा नेवला बन सकता है। अच्छा, गाय बन सकता है, घोड़ा घोड़ा बन सकता है, और तो और दुनिया में कोई भी ऐसा जानवर नहीं है जो ये बंदा नहीं बन सकता। अच्छा, लोग अपने इंडिया से और कुछ तो होता नहीं, तो उन्होंने सोचा कि हम लोग कुछ यूनिक करते हैं, कुछ नया करते हैं। उन लोगों ने जो है ना एक सीरियल में एक ही बंदे को सारे जानवरों की खासियत उस पर डाल दिया और उसको सारे जानवर बना दिया। सांप भी, नेवला भी और गाय भी। इंडिया में क्या हो गया, सो कोई लॉजिक बनता है भाई? मुझे तो समझ नहीं आती टीवी सीरियल्स के। इंसानों को नागिन बना देते हैं, इंसानों को ये बना देते हैं, वो बना देते हैं। क्या हो गया भाई इंडिया वाला आप लोगों को? आगे देखते हैं। चैनल की टीआरपी को बढ़ाने के लिए अपने सीरियल की क्वालिटी को बढ़ाते हैं, लेकिन ये लोग एक इच्छाधारी नाग की रूप बदलने वाली शक्तियों को बढ़ा रहे हैं। ये भी सही बात है, लोग टीआरपी बढ़ाने के लिए क्वालिटी बढ़ाते हैं और ये लोग। इस सीन में समुद्र के किनारे भयंकर तूफान आया होता है, लेकिन ये लोग इस सीन को देख के भागने की बजाय इस सीन को एंजॉय कर रहे होते हैं। अच्छा। अरे भाग जाओ भाई, वरना ये समुद्र की लहरें तुमको अपने साथ भगा ले जाएंगी। कॉमन सेंस चाहिए होते हैं इनके में, नहीं सीन जैसा मर्जी हो, लेकिन वीएफएक्स एक नंबर है भाई। ऐसा भयंकर वीएफएक्स तो हॉलीवुड वाले भी नहीं बना सकते। अच्छा, पानी ऊपर आ रहे हैं, सब भागो, नहीं तो कोई नहीं बचेगा। चलो कोई तो है अरे जिसके भाई दिमाग में आया कि भागना भागना है। नहीं भाई, इनको कुछ करना है, कुछ करना है इनको नया। दीदी अब बातें तो बहुत सही कर रही हो, लेकिन भाग क्यों नहीं रही? ना क्यों तो नहीं तुम भाग रही? खुद भाग रही हो, भागो। ना तो ये सब गधे भाग रहे हैं मस्त खड़े होके मौत का इंतजार कर रहे हैं। अरे पागल हो क्या? लेकिन इस तूफान या तो की भाग वजह रही से है। आपदा को अवसर में बदलने का मौका इस नागिन को मिल गया। अच्छा, और भाई इनके टीवी भाई ये सीरियल को ये कैसे चीज हो नहीं सकता होती। है? एक 5 फीट की बंदी 65 फीट का नाग बन जाती है। इतने भाई इसमें कोई सेंस बन रही है? एक तो मुझे तो इनके डायरेक्टर्स की समझ नहीं आती भाई, कहाँ से इनके डायरेक्टर्स कहाँ से आते हैं, कहाँ से इनके अंदर ऐसा दिमाग आता है जो ऐसे ऐसे स्टोरीज बनाते हैं। पहले तो भाई एक तो पता चल रहा है भाई इंसान में कॉमन सेंस होना, उसको पता चल जाता है इतना सारा पानी है, सो हमें अगर अपनी जान बचानी तो हमें भागना होगा। समुद्र की लहरें बहुत तेज है तो हमें भागना होगा अपनी जान बचाने के लिए। बट नहीं, इनको वहीं पे खड़े होना है, वहीं पे खड़े हैं भाई। ये कह भी रही है चलो भागते हैं, कह रही है बस भाग, वो भी नहीं रही। भागते भाई भाग जाओ, आप लोगों को पता नहीं है। वहां खड़ी है और एक बंदी जो सी है पानी से दूसरे लोगों को बचाने के लिए नागिन बन गई है। और आप अगर उसकी हाइट देखें ना तो वहां पे वो 5-6 फुट की तकरीबन लग रही है। और नागिन वो इतने कोई 20-25 फुट की वो नागिन बनी हुई है। ठीक है, कोई सेंस बनती है इसकी? इंडिया वालों आप लोग खुद ही बता दो, कोई सेंस बनती है इसकी भाई? ये क्या आप लोग टीवी सीरियल्स में डालते रहते हो? आगे देखते हैं। नहीं, ये सारे समुद्र का पानी पीने लग जाती है। ओह अच्छा, ये पिया जाना इससे, ये पीने भी लगती है। ओह माय गॉड, रुक जा भाई, रुक जा। अब ये 65 फीट का नाग पता नहीं कितने 65,000 टन पानी पी रहा है। ये सारा पानी जा कहाँ रहा है? नागिन जी, क्या आपने अपने पेट में पानी से हवा बनाने की कोई मशीन लगा रखी है क्या, जो इतना पानी पिए जा रही हो और इतना सारा पानी पीने के बावजूद भी तुम्हारा पेट नहीं फट रहा? ये भी बात है। लो भाई, नहीं भाई ये क्या बात हुई?
अच्छा, आप लोगों ने सस्पेंस इतना क्रिएट कर भी दिया है, उसको इन 5 फुट के इंसान को कोई 50 फुट की नागिन बना के उसको पानी भी पिला दिया है, तो बाद में बेहोश किस लिए हुई है भाई? उसको अपनी ताकत दिखानी थी, उसको शो करवाना था भाई मैं ये कर सकती हूँ, काम कर लिया, उसके बाद में बेहोश क्यों हुई है भाई? बेहोश होने का क्या मकसद है? बाद में कोई स्टोरी बन रही है, कोई लॉजिक बन रहा है, आप लोगों को समझ आई तो बताएं, आगे देखते हैं। बस हवा निकल गई है कहा बाहर। था ना तुमको इतना पानी मत पियो, कहीं लेने के देने न पड़ जाएं। ये तो बेवड़ों वाली बात होगी, पहले औकात से ज्यादा पी लेना, उसके बाद टुन होके बेहोश हो ये भी जाना। सही बात है, बिल्कुल सही बात। इस सीन में ये बहू रानी अपनी सासू माँ को रोटी बना के देती है, लेकिन रोटी होती है छोटी। अच्छा। तो बहू को ताना मारने के लिए या फिर कह लो बहू की बेइज्जती करने के लिए ये सासू माँ ये कहती है, ये रोटी है या हाँ? गोलगप्पा कहाँ से लग रहा आज है? हम लोग इसमें चटनी और बूंदी डाल के खाएंगे, ओके? इन आंटी का लॉजिक मेरी समझ से परे अच्छा, है। चटनी मेरी भी समझ से परे है भाई। ये कैसा कॉम्बिनेशन है भाई? अगर इसी बात का प्रैक्टिकल करके कोई बंदा खा लेना। हाँ, तो यही हाल होगा उसका, यही हाल होगा भाई। खैर, सासू माँ के ताने सुनने के बाद ये बहू फिर से जाती है बड़ी रोटी बनाने के अच्छा लिए, भाई, उसको आ गया भाई, सासू माँ बात कैसे करती है बताती है और फिर ऐसी रोटी बनाती है। क्या ओ, बड़ी रोटी? ओ भाई साहब, ठीक है मॉम। नहीं भाई साहब, ये क्या है ये? जिससे इतनी सी रोटी नहीं बनी, उसने इतनी बड़ी रोटी कैसे बना ली? और वो भी हाथ में से पकड़ी हुई है। कोई वैसे देख के बता दे कि एआई एनिमेटेड है, यानी कि उन्होंने खुद उन्होंने कुछ इफेक्ट्स डाले हुए हैं, खुद उन्होंने किया है। बट ये क्या इसमें लॉजिक बन रहा है? ठीक है, सीरियल्स होते हैं, कोई अंदर थ्रिलर, कोई यानी कि कोई स्टोरी होती है कि क्या स्टोरी है या क्या इसका लॉजिक बन रहा है कि पहले रोटी छोटी है, उसके बाद रोटी इतनी बड़ी हो गई है, और वो भी उसने कैसे बना ली, वो भी दिखाते ना फिर कैसे बनाई है। अगर इनको ज्यादा आगे बढ़ने के शौक है, वो भी दिखाते ना कैसे बनाई है। आगे देखते हैं। इतनी बड़ी रोटी, ये रोटी इस बहू ने कैसे हाँ, कैसे बनाई? मैं भी यही सवाल कर रही हूँ, छोटी कैसे बना बनाई? दी। अब इतनी बड़ी रोटी है कि सिर्फ इसकी सासू माँ नहीं, पूरा का पूरा परिवार खा ले इसमें। हाँ, खा और ले। समझ में ये नहीं आ रहा कि इस बहू ने रोटी बनाई किस पे? इतना बड़ा तवा आया कहाँ से? कहाँ से आया, ये भी दिखाना चाहिए था आप लोगों को। इतनी जल्दी 2 मिनट में तो मैगी भी नहीं बनती। इन मोहतरमा ने इतनी बड़ी रोटी रोटी बना बना दी। दी। चलो मान लेते हैं कि ये सारा कुछ हो भी गया, लेकिन इन मोहतरमा का रिएक्शन तो देखो। रिएक्शन ऐसे से पता नहीं। ये मोहतरमा सांप इतनी बड़ी देख के। रोटी को देख के इतना शौक हो गई कि जैसे इन्होंने रोटी ना देखी हो। सुबह उठ के बिना मेकअप वाला अपना चेहरा देख लियो। ये भी सही बात है। देखिए, हमें घर का बहुत काम करना है, इसलिए मैं जल्दी तैयार हूँ। अच्छा, मैं नहाने जा रहा हूँ। इस सीन में इन दोनों की लड़ाई होती है वॉशरूम के पीछे। ये बंदा लड़ाइयाँ तो कहता है कि already पहले मैं इसमें नहाऊंगा, कॉमन और है। ये बंदी कहती है नहीं, पहले मैं कपड़े धोऊंगी। लेकिन फिर ये बंदा कहता है कि मेरा नहाना बहुत जरूरी है क्योंकि मैं ऑफिस से लेट हो रहा हूँ। तो फिर कहता है, ये बंदा नहाने लग जाता है। इसके बाद ये वुमेन अपना दिमाग लगाती है और अपने कपड़े घर में बने स्विमिंग पूल में धोने लग जाती भाई है। साहब, ये क्या है वही? दिख नहीं रहा, कपड़े धो रहे ये हैं। क्या है? वॉशिंग मशीन है, यहाँ क्यों धो रही हो? एकदम सही क्वेश्चन। जब घर में वॉशिंग मशीन है तो स्विमिंग पूल में कपड़े क्यों धो रही हो? पागल। सही बात है, ये लॉजिक भी बनता है सवाल पूछने का कि कोई यानी कि लड़कियों में तो वैसे भी सेंस होती है, लड़कियों ने यानी कि घर संभालना होता है, ये वो करना होता है, तो उनको पता होता है कि भाई हमने काम कैसे करना है। बट ये कहाँ से आई है लड़की जो यानी कि उसको अगर वॉशरूम में जगह नहीं मिली धोने के लिए, तो उसने स्विमिंग पूल में आके जो है वो कपड़े धोने लग गया। फिर थोड़ा वेट कर लेती, वॉशिंग मशीन है थी वहां पे साइड पे जाके धो लेती, कहीं और धो लेती, घर में एक ही वॉशरूम था किसी और के वॉशरूम में चल जाती, वहां धो लेती, स्विमिंग पूल में धोने बैठ गई है भाई। समझ नहीं आ रही, कोई लॉजिक कोई भी नहीं बन रही भाई। आगे देखते हैं। पागल हो गई हो क्या? वो क्या है ना, हमारे कपड़ों पे जो गोटा लगा है, अच्छा, गोटा लगा भाई, सारे कपड़ों में लगा धोना था। लगा होगा। जिन कपड़ों में नहीं लगा है उनको वॉशिंग मशीन में धो लो, हाँ। और जिन पे लगा हुआ है जब ये बंदा नहा के आ जाए तब बिल्कुल धो सही लेना। बात है। लेकिन नहीं, तुमको तो अपना दिमाग लगाना। हाँ। इसी बात पे किसी महापुरुष ने ये बात कही है। इनके हाथ में सोने का लोटा दिया ना, फिर भी इन्होंने सिर्फ भीख ही मांगी। सही बात है। पारो हटो वहाँ से, रंभा आ रही है, वो तुम्हें कुचल देगी। तो भाई इस सीन में कुछ ऐसा होता है कि एक जादू की वजह से इनका पूरा परिवार आंट मैन की तरह छोटा अच्छा। हो जाता है। पर इनके परिवार का एक बंदा ऐसा होता है जो कि इस जादू से बच जाता है, और वो बंदा इनको ढूंढ रहा अच्छा। होता है। तो इनका प्लान ये होता है कि किचन में जाके हल्दी वाले डब्बे को गिरा देंगे, और उस गिरी हुई हल्दी में हम एक मैसेज लिख देंगे, और उस मैसेज को जब वो बंदा पढ़ लेगा वो हमको ढूंढ लेगा। क्या बात लेकिन है? जब ये लड़की इस मैसेज को लिख रही होती है तभी किचन में प्रकट होती है चुड़ैल की चेली। चलिए चलिए सब लोग चलिए। अच्छा हुआ चुड़ैल की चेली ने हमें नहीं देखा, अच्छा। बच गए। ये पूरा का पूरा परिवार छुप जाता है ताकि ये चुड़ैल इनको देख ना पाए। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा, इस चुड़ैल के पैरों के पास इतनी सारी हल्दी गिरी हुई है, इसको हाँ, देखने सही जा बात है, क्या? तू देख नहीं रहा। ये चीजी के चक्कर में ना मैं हमेशा भूखी रह जाती हूँ, कुछ तो खा लेती हूँ। इतना काम करवाती है ना जीजी मुझसे, एक बार मेरा टाइम आने का।
फिर बताऊंगी। अपने आप से ऐसे कौन करता है बातें भाई? कौन करता है? अपने आप से बातें या तो अच्छा, तो ये यानी कि हटके स्टोरी है बाकी टीवी सीरियल से। यहाँ पे जो है इंसान छोटे हो गए हैं, ठीक है। अच्छा, इंडिया में तो वैसे भी यानी कि जादू वो ऐसे दिखाते रहते हैं कि जादू करके ये वो हो गया, ये वो हो गया, बट अभी तक ना, मैं अगर सही बताऊं तो मैंने ये छोटे करने वाला गैजेट ना मोटू पतलू कार्टून में देखा है, ठीक है, कि वो कोई डॉक्टर झटका गैजेट बनाता है और सारे इंसान छोटे हो जाते हैं, फिर वो उनको बड़ा कर देता है। भाई ये क्या स्टोरी आप लोगों ने बनाई है कि वो सारे इंसान छोटे हो, कैसे छोटे हो गए? क्या जादू, कैसा ऐसा जादू कोई है कि जिससे इंसान ही छोटा हो जाए? अच्छा, वो इंसान चलो ठीक है, मान लिया छोटे हो गए छोटे। उसके बाद जो है वो अपने घर वालों को जो है ना ढूंढने के लिए एक मैसेज लिख रहे हैं, ठीक है, वो मैसेज लिख रहे हैं, नीचे उन्होंने हल्दी फेंकी है। आगे बाद में जो इस बंदी आई है, वो जो भी है चुड़ैल की, जो भी लगती है चुड़ैल की चेली जो भी है, ठीक है, वो आई है, तो उसको भी नजर नहीं आ रहा कि नीचे इतनी सारी हल्दी गिरी है, या फिर पास अगर वो नीचे होके हल्दी देखे तो उनको क्या पता पास जो इंसान है वो भी दिख जाए, बट नहीं। और वहां पे खड़ी होकर वो अपने आप से बातें भी कर रही है। मुझे एक तो सीरियल से ये समझ नहीं आती, हर ड्रामे में ऐसे होता है कि इंसान जो है चुप करके ना अपने आप से बातें करता होगा और दूसरा कोई बंदा आके उसके राज सुन लेगा और फिर लड़ाई हो जाएगी। ऐसे नॉर्मली लाइफ में आप लोग मुझे बताएं कि नॉर्मली लाइफ में ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि कोई इंसान खड़ा हुआ है या फिर वो बैठा हुआ है और वो अकेला अपने आप से बातें करी जा रही है। ये सीरियल्स में क्यों डाला जाता है, मुझे तो ये समझ नहीं आती। स्टोरी में सस्पेंस लाने के लिए क्या करने के लिए, कुछ कोई तो बताए, आगे देखते हैं। पागल करते हैं या महापागल करते हैं। टीवी सीरियल्स में ये चीज तो कॉमन है, कोई भी बंदा बोल बोल के अकेले में बातें करता है, चाहे वो किसी की चुगली कर रहा हो, चाहे वो किसी के बारे में बुरा बोल रहा हो, चाहे वो कोई प्लानिंग कर रहा हो। ये सब चीजें तो टीवी सीरियल्स में पहले भी चलती थी, अब भी चल रही हैं और फ्यूचर में भी चलती रहेंगी। चला के देख लेती हूँ वरना बाद में सुननी पड़ जाएगी। चलती है। मैंने उसे नीचे फेंकी तो ये अरे आगे खड़े कुछ खड़े चीज क्या देख रहे हो? भागो वरना तीली तुम्हारे ऊपर गिर जाएगी। नहीं इन्होंने नहीं भागना, ये दे रहे ये क्या पड़ा हुआ? चलो अब तो ये सेफ है। क्लाइमैक्स अभी बाकी। ओ नहीं, मतलब भाई ये क्या है? प्लेग्राउंड में एक बच्चा बॉल को भाई ये क्या है? ठीक है, वहां तक तो मुझे समझ आ गई थी थोड़ी बहुत आई गई थी कि ठीक है वो छोटे हो गए हैं लोग। तो यहाँ पे उसने जो है, यूजुअली हम लोग माचिस की तीली अगर चलाए ना तो हम नीचे फेंकते फेंकते ना वो उसकी आग बुझी जाती है, ठीक है। या फिर कौन सा पागल है जो किचन में खड़े होके और माचिस की तीली जलाते हैं और उसको ऐसे ही फेंक देते हैं? भाई नहीं, आपको पता नहीं कि आग भी लग सकती है, बट उसने जो है तीली फेंकी है माचिस की और उसने जो है उसको ऐसे नीचे फेंक दिया। ये भी क्या लॉजिक है? आप लोग चली जो है जिसपे आग लगी हुई है वो ही आप लोगों ने जो स्टिक है नीचे फेंक दी है, और वो जो है बचते वहां से बचने के लिए वहां पे खड़े रहते। भाई क्या होना था, जमीन पे गिरनी थी, अंदर वो कोई रॉड सा बना हुआ है उसके अंदर जो है उन्होंने छलंग लगा दिया और छलंग लगा के वहां पे खड़े हो गए, भाई हम सेफ है। उसके बाद जो रॉड है उस पे आग लगी है और आग इतनी जल्दी 2 मिनट में पूरे के पूरे रॉड पे आग लगी, पर उनको जगह मिल रही तो थी भागने की, ये भी नहीं दिखाया गया। क्या लॉजिक बना, मुझे तो किसी चीज की कोई समझ आ रही। सीरियल्स में हर चीज को क्या बताया गया, क्या है कि उनको डाला गया, क्या उनकी कोई लॉजिक नहीं बन रही। ठीक है, आगे देखते हैं। देख के पता लगा लेता है कि बॉल कहाँ पे गिरने वाली है, लेकिन इन सभी बंदियों में से किसी एक को भी नहीं पता लगा कि माचिस की तीली कहाँ पे गिरेगी। तभी तो कहते हैं वुमेन। भैया चीज क्या है? ये चूड़ी है, कंगन है, क्या है? मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ ये गोल सी चीज चाहे लकड़ी की हो, चाहे शीशे की हो, चाहे प्लास्टिक की हो, लोहे की हो या किसी भी मटेरियल की हो, अगर एक माचिस की तीली ऐसे गिरती है ना तो वो चीज कभी भी जलती नहीं। लेकिन इस केस में ये गोल से दिखने वाली चीज ऐसे जल रही है जैसे कि किसी ने यहाँ पे छिड़का हो। बात तो सही है। अच्छा, तो उन्होंने ग्लास पानी की छिड़काई। वाह, शाबाश। चुड़ैल के जाने क्या के बात बाद है। इन बंदों ने अपना दिमाग लगा के इन बंदियों को बचा लिया। चलो जो भी होता है अच्छे के लिए होता बच है। गए जो लोग। हल्दी इन्होंने अपने प्लान के लिए फेंकी थी, अब वही हल्दी ये अपने ऊपर लगाएंगे। दिल से बुरा लगता पूरा हुआ भाई। तो चलो भाई, आज के लिए इतना बहुत है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो। ओके, तो जी पूरी वीडियो मैंने भी देख लिया और आपने भी देख लिया, और आप लोगों ने बताना है कि आपको वीडियो देख के मजा आया या नहीं आया। मैं अब क्या ही बताऊं अपना।
ठीक है। वीडियो में मैंने वैसे इंडियन टीवी सीरियल्स थोड़ी बहुत जस्ट कहने के क्लिप्स कहीं ना कहीं मैंने देखे हुए हैं, और ना कहीं यानी कि होती है वहाँ पे कुछ स्टोरीज बताई गई होती हैं, ठीक है। बट कुछ ज्यादातर टीवी सीरियल्स यही होती है कि उनका कोई लॉजिक नहीं होता, और उनकी 100 हजार 2,000 इतनी एपिसोड्स आ रही होती हैं, भाई समझ नहीं आता। इंडियन टीवी सीरियल्स में एक इंसान है, वो मरा है, और वो जो है ना एंड पे मरते उसको कोई कुछ कह देते, ऐसे कह देते, वो मरता मर भी जाता है कहीं तो, और वो फिर जिंदा हो जाता है। भाई इसमें क्या लॉजिक, मुझे तो इनके डायरेक्टर्स की समझ नहीं आती, कहाँ से ऐसी स्टोरीज लाते हैं। हमें भी बता दे कहाँ से आप लोग ऐसी स्टोरीज लाते हैं, कहाँ से आप लोग इतना दिमाग चलाते हैं और इतनी सस्पेंस वाली और इतनी लंबी स्टोरीज बनाते हैं। अच्छा, स्टोरीज अगर इंडियन टीवी सीरीज देखना शुरू कर दो ना, तो उसके अंदर इतना ज्यादा सस्पेंस आता जाएगा कि आप लोग पूरी टीवी सीरियल देख के छोड़ोगे, ठीक है। एक बंदा है, उनकी शादी होने वाली एट द एंड कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा, उनकी शादी नहीं होगी, फिर कोई 50 एपिसोड ऐसे चलती रहेंगी। इंडियन टीवी सीरियल्स में यही होता है वहां पे। और ये नागिन वाले जो सी है इसमें नागिन तक तो ठीक था भाई, नागिन इंसान बन जाती है, इंसान जो है नागिन बन जाता है, ऐसे कुछ बन जाता है। बट अब ये क्या ले आए, नेवला भी बन जाता है, गाय भी बन जाता है, ये भी बन जाता है, वो भी बन जाता है। इसकी मुझे कोई लॉजिक कोई समझ नहीं आई है, वो बन के क्या ही करेंगे आखिर। और वैसे भी इंसान को क्यों ऐसा बना दिया जाता है, कोई स्टोरी में क्या करने के लिए, कुछ समझ नहीं आती है इंडियन टीवी सीरियल्स की, ठीक है। आप लोगों ने बताना कि आप लोगों को कैसी लगती है इंडियन टीवी सीरियल्स। मैं अपना बताऊं तो मुझे कोई इतनी खास पसंद नहीं है सीरियल्स वगैरह, इंडियन खास तौर पे, ठीक है। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी इंटरेस्टिंग भी थी और मजे की वीडियो। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं इस तरह की इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।